नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, मैं हूँ एडवोकेट अमृता रावत और मैं उत्तराखंड के जिला पौड़ी गढ़वाल से हूँ। अगर आप मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको आज का कंटेंट, आज की वीडियो, आज का विषय अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वास्तव में ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज जो विषय मैं लेकर के आई हूँ वो है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी 2024 में एक अहम फैसला जो दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि पत्नी की संपत्ति में जो है पति का कोई हक नहीं होगा। कोई हक का मतलब है कि सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि पत्नी की जो प्रॉपर्टी होती है वो कितनी तरह की होती है, कहाँ से उसको मिलती है और किस प्रॉपर्टी में पति का हक होता है, किस प्रॉपर्टी में बच्चों का हक होता है और किस प्रॉपर्टी में जो है पत्नी के मरने के बाद पति का भी राइट नहीं बनता है, वो सीधे बच्चों को वो जमीन चली जाती है। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और बने रहिएगा अंत तक। इस वीडियो में हो सकता है कि इस वीडियो की कोई बात आपके काम की हो। तो जल्दी चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब देखिए, सबसे पहले हमको इस वीडियो में ये जानना जरूरी है कि पत्नी की संपत्ति कितनी प्रकार की होती है और कहाँ कहाँ से मिलती है, किस तरीके से पत्नी के पास वो आती है और उसे क्या क्या कहा जाता है। तो देखिए, एक पत्नी की 3 तरीके की प्रॉपर्टी होती है उसके नाम पे। सबसे पहले होती है उसकी पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति में आएगा जो उसके मायके की तरफ से जो पैतृक संपत्ति है उसमें जो हिस्सा उसे मिलता है वो हो जाती है पैतृक संपत्ति। दूसरा जो आता है वो है कि उसकी स्वअर्जित संपत्ति। स्वअर्जित का मतलब आप समझते होंगे, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, शुरू से जो मेरी वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, वो समझते होंगे कि स्वअर्जित संपत्ति क्या है। देखिए, अगर कोई पत्नी नौकरी करती है या बिजनेस करती है या वह अपनी मेहनत से कोई भी कमाई करती है, वह उसकी स्वअर्जित संपत्ति कहलाती है। और जो तीसरे तरीके की जो प्रॉपर्टी पत्नी के नाम होती है उसे कहते हैं स्त्री धन। स्त्री धन क्या होता है साथियों, कि जो पत्नी को शादी के समय गिफ्ट के रूप में या उसके माँ बाप के द्वारा जो दिया गया पैसा, जेवर, जमीन, गाड़ी, जो भी उसके विवाह में जो मिलता है उसके मायके वालों के द्वारा, उसे जो है स्त्री धन कहा जाता है। तो आप समझ गए हैं कि एक पत्नी के पास ये 3 तरीके की प्रॉपर्टी होती हैं। मैं यहाँ पे ये साफ कर देना चाहती हूँ कि अगर आप जो है मेरी वीडियो को जो है उत्तराखंड से देख रहे हैं तो जो सबसे पहले जो पैतृक संपत्ति है वो उत्तराखंड में जो है बेटियों को नहीं मिलती है, या कुछ कंडीशन ऐसी हैं, जैसे कि वह बेटी विधवा होनी चाहिए, वह बेटी विकलांग होनी चाहिए, वह बेटी मायके में कई वर्षों से मायके में ही जो है निवास कर रही हो, उस बेटी का ससुराल की संपत्ति में कोई अधिकार ना हो, कोई हिस्सा ना हो, वो ससुराल कभी गई ना हो, उसका पति जो है इस तरीके का हो कि उसका जो भरण पोषण नहीं कर सकता। ये कुछ शर्तें उत्तराखंड में हैं, तभी जो है बेटी को मायके की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। हो सकता है आपके स्टेट में भी कुछ ऐसी ही जो है ऐसे ही नियम, ऐसी ही शर्तें हों बेटी को पैतृक संपत्ति मिलने में। बहरहाल बेटी को जो है हम पैतृक संपत्ति की कैटेगरी में मानेंगे, क्योंकि कई स्टेटों में ऐसा होता है, यूपी जैसे कई स्टेट और भी हैं जो कि पैतृक संपत्ति में बेटियों को हिस्सा देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि एक पत्नी के पास 3 तरीके की प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली है उसकी पैतृक संपत्ति जो उसे मायके से मिलती है। दूसरा है कि उसकी जो है स्वअर्जित संपत्ति, अगर वो नौकरी करती है, बिजनेस करती है, कुछ भी करती है, वो दिहाड़ी मजदूरी ही क्यों ना करती हो, वो अपनी मेहनत से जो पैसा कमाती है वो उसकी स्वअर्जित संपत्ति में आएगा। और तीसरी में क्या आएगा, उसका स्त्री धन, जो उसे शादी में जो भी उसे मिला है, फर्नीचर से लेके, गहने से लेके, जमीन, गाड़ी, कुछ भी उसे शादी में मिला है, वह सब जो है स्त्री धन की कैटेगरी में आएगा। तो एक पत्नी की 3 तरीके की प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। अब जानते हैं कि इसमें पति को किस तरीके से हिस्सा नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पैतृक संपत्ति की। यदि आपकी पत्नी या किसी की भी पत्नी के पास पैतृक संपत्ति है और वो उसका मालिकाना हक रखती है, तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो है उसके पति को वो हिस्सा बिल्कुल भी नहीं जाता है, उसके बच्चे देखे जाते हैं। अगर सपोज कि किसी की पत्नी का मायके में जो है 1 बीघा जमीन है, सपोज
बताती हूँ मैं कि 1 बीघा ज़मीन है और अचानक से उस महिला की मृत्यु हो जाती है, तो जब भी दाखिल खारिज चलेगा तो उसके पति के नाम पे बिल्कुल नहीं चलेगा, वो उसके बच्चों के नाम पे चलेगा। हाँ, अगर बच्चे नहीं हैं तब पति के नाम पे चलाया जा सकता है, अदरवाइज अगर उसके बच्चे हैं तो सबसे पहले दाखिल खारिज के हकदार जो है पैतृक संपत्ति में पत्नी के बच्चे ही माने जाते हैं। यानी कि ना तो जीते जी उसको पैतृक संपत्ति में उसके पति को कोई हिस्सा मिलेगा और ना ही मरने के बाद पैतृक संपत्ति में पत्नी की उसके पति को हिस्सा दिया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की संपत्ति यानी कि स्वार्जित संपत्ति की। देखिए साथियों, जब कोई महिला मेहनत करके अपना पैसा कमाती है, उस मेहनत के पैसे से वह जमीन लेती है, मकान लेती है, गाड़ी लेती है या कुछ भी चीज लेती है, उसमें केवल और केवल उस महिला का ही हक होता है, न कि उसके पति का। हाँ, अगर महिला चाहे तो अपने पति को जो है विल वसीयत से दान के रूप में विल वसीयत से या फिर किसी और तरीके से रजिस्ट्री के माध्यम से उसको वो हिस्सा दे सकती है। लेकिन अगर कोई पति ये चाहे कि भाई मकान मेरी पत्नी के नाम का है और पत्नी की मेहनत से बना है, उसके मेहनत के पैसों से बना है और मैं इस मकान को सेल कर दूं, या मैं इस मकान में कोई अपनी मर्जी से किराएदार रख दूं, या मैं इस गाड़ी को जो है कहीं अपने यूज़ में लेकर के आ जाऊं, तो अगर उसमें पत्नी की सहमति नहीं होती है तो वो पति जो है कुछ भी उसकी उस चीज़ का यूज़, उस मकान का, उस ज़मीन का या उस कार का या जो भी उसकी पत्नी के नाम पे है उसका यूज़ वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। हाँ, अगर पत्नी की सहमति है तब वो उस मकान को सेल भी कर सकता है, उस मकान में किराएदार भी रख सकता है, उस गाड़ी का भी यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर पत्नी की सहमति नहीं है और पति के द्वारा जबरन उसकी कमाई हुई मेहनत के पैसों से जोड़ी गई चीज़ों को वो अगर उससे छीनता है, उससे लेता है, तो जो है पत्नी को ये अधिकार होता है कि वह उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सके। हाँ, पत्नी के मरने के बाद जो है वह प्रॉपर्टी जो है उसके नाम ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन जब तक पत्नी जीवित है तब तक पत्नी की स्वार्जित संपत्ति पे उसका कोई भी अधिकार नहीं होता है। अब बात करते हैं जो तीसरी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी स्त्री धन के बारे में। तो स्त्री धन देखिए, जब भी शादी होती है तो हर कोई माँ बाप जो हैं, रिश्तेदार अपनी बेटी को जो है भेंट स्वरूप जो है उपहार देते हैं, गहने देते हैं, अपनी अपनी जो सीमा के, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जो है हर माँ बाप अपनी बेटी को कुछ न कुछ देते हैं। तो जो भी शादी के टाइम पे माँ बाप के द्वारा या लड़की के मायके वालों के द्वारा दिया जाता है, वह गहने हो सकते हैं, वो जमीन हो सकती है, वो मकान हो सकता है, वो गाड़ी हो सकता है, वो बंगले हो सकते हैं। तो जो भी मायके वालों के द्वारा शादी के समय में लड़की को गिफ्ट के रूप में दिया जाता है, उसमें भी पति का कोई अधिकार नहीं होता है। और अगर आप इस बात को नहीं जानते थे तो आज की इस वीडियो से आप ये बात जान चुके होंगे कि अगर आप महिला हैं और मेहनती हैं, कमाती हैं या किसी न किसी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और आपके साथ घर में इस तरीके की जो है ज़बरदस्ती होती है, प्रॉपर्टी को लेकर के आपके पति के द्वारा ये झगड़ा होता है, तो आप जो है उसे ये तीनों बातें बता सकती हैं कि मेरी प्रॉपर्टी में मेरे जीते जी आपका कोई भी शेयर, कोई भी हिस्सा नहीं बन सकता है जब तक आप मेरे साथ अच्छे से नहीं रहें। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर जो है फ़िलहाल के लिए रोकते हैं और अगली एक नई वीडियो के साथ जो है आपके सामने मैं फिर से हाजिर होंगी। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भर भर के कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में एक नए विषय और नई सोच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।